सो अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। जैसे कि आप जानते हैं कि हम प्रत्येक 9 बजे शाम को आपसे मिलते हैं और आपके उत्तराखंड का जो जीएस है वो आपसे डिस्कस करते हैं। आज भी हम ऐसे करने वाले हैं, एक इंपॉर्टेंट टॉपिक को लेने आ रहे हैं। इससे पहले 2 क्लास हमारी हो चुकी है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, उसके बारे में आपको बताएंगे। और आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो भी हम डिस्कस करने वाले हैं। आज की क्लास बड़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज की क्लास में हम जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं आपका, एक मिनट, वो पढ़ने वाले हैं हम आपका उत्तराखंड हिस्ट्री 1850 टू 1900, मतलब 1850 से लेकर 1900 के बीच में जितना भी उत्तराखंड की हिस्ट्री में हुआ है उसके बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। और हमारे जो सब टॉपिक्स रहने वाले हैं आज वो डिबेटिंग क्लब 1817, अल्मोड़ा अखबार, रोल ऑफ बुद्धि वल्लभ पंत एंड दयानंद सरस्वती विजिट एंड मोर, उसमें भी और सारी चीज़ें हम डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। लेकिन उससे पहले आप जानते हैं कि 5 अगस्त 2024 ऑनलाइन और ऑफलाइन माध्यम में हमारे यहाँ पर उत्तराखंड मिशन यूकेपीएससी का फाउंडेशन बैच स्टार्ट होने वाला है। और इसमें आप लोगों को सब कुछ मिलेगा, वो भी इंग्लिश मीडियम में। आपका उत्तराखंड जीएस भी इंग्लिश मीडियम में मिलेगा, जीएस इंग्लिश मीडियम मिलेगा, मैथ्स रीजनिंग आपको इंग्लिश मीडियम मिलने वाली है, प्लस जितना भी कंटेंट आपको मिलने वाला है इंग्लिश मीडियम में, सिर्फ हिंदी को छोड़ के, ठीक है। इसीलिए अगर आप 5 अगस्त से जुड़ना चाहते हैं हमारे साथ तो अभी आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। नंबर दिया हुआ, आप इस पर कॉल कर सकते हैं, नंबर पर कॉल करके आप हमसे पूछ सकते हैं। और कोई भी प्रश्न अगर आपके मन में है तो आप हमसे वो प्रश्न कर सकते हैं। तो याद रखेंगे कि हमारा ये टॉपिक चैनल जो भी है, आप अभी के अभी इसको क्या कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आने वाले समय में ये आपकी बहुत मदद करने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। और जो है हमारे पास हिस्ट्री ऑफ उत्तराखंड आफ्टर 1850 एंड बिफोर 1900। तो चलिए शुरू करते हैं। ओके, सो अभी तक हमने क्या डिस्कस कर रखा है, हम लोगों ने जो डिस्कस कर रखा है, हमने कर रखा है फ्रीडम, हमारा टॉपिक वैसे है वो है फ्रीडम रेवोल्यूशन इन उत्तराखंड, ठीक है। बेसिकली हमारा टॉपिक तो ये है कि फ्रीडम मूवमेंट कह लो या रेवोल्यूशन कह लो, इन उत्तराखंड कह लीजिए, ठीक है। ये हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। और अभी तक हम लोगों ने जो डिस्कस करा है उसमें हम लोगों ने 1824 में जो लैंडौर, ठीक है, या लंधौर कह सकते हैं इसको, लंधौर का जो रेवोल्यूशन है, रेवोल्यूशन अगेंस्ट गोरखास, रेवोल्यूशन अगेंस्ट गोरखास, ये हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है, ठीक है। ये हमारे प्रीवियस वीडियोस में आप जाके देख सकते हैं। इसके अलावा हम लोगों ने जो डिस्कस करा है वो 1857 का रिवोल्ट हमने डिस्कस करा है। 1857 रिवोल्ट को हम लोगों ने क्या कर लिया, डिस्कस कर लिया है। और यहाँ पर बेसिकली कालू मेहरा, ठीक है, कालू मेहरा के बारे में हमने डिस्कस कर चुका है। रैमजे, रोल ऑफ रैमजे इन 1857 रिवोल्ट हम लोगों ने ये डिस्कस कर चुका है। खान बहादुर खान हु वाज द कमांडर इन चीफ, ठीक है ना, ड्यूरिंग द 1857 रिवोल्ट। सो व्हाट वाज द कनेक्शन ऑफ खान बहादुर खान एंड इवन व्हाट वाज द कनेक्शन ऑफ नाना साहेब इन उत्तराखंड, ठीक है ना। सो कनेक्शन ऑफ नाना साहेब, कनेक्शन ऑफ खान बहादुर खान एंड इवन कनेक्शन ऑफ वाजिद अली शाह, द लास्ट नवाब ऑफ अवध। वाजिद अली शाह का जो कनेक्शन है, ठीक है ना, इन रिस्पेक्ट ऑफ द उत्तराखंड, वो भी हम लोगों ने इसमें डिस्कस कर लिया है। एंड वाई 1857 रिवोल्ट डिडंट गेव सो मच रिजल्ट इन उत्तराखंड, उसका भी एक रीज़न है। द पॉलिसीज ऑफ रैमजे, वो भी हम लोगों ने डिस्कस कर चुकी है। तो 1857 के बाद और 1850 के बाद 1857 वाला पोर्शन हम लोग डिस्कस कर चुका है, ठीक है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो इससे पहले वाले वीडियो को आप देख लीजिए, वहाँ पर आप इसको क्या कर सकते हैं, आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। अब हम क्या करने वाले हैं, आज हम करने वाले हैं कि आफ्टर 87 हमारे उत्तराखंड में क्या चीज़ें घटी थी। तो आफ्टर 87 में सबसे पहली चीज़ जो घटी थी वो 1870 में। देखिए यहाँ पर पॉइंट क्या है, यहाँ पर हम आपको पढ़ा रहे हैं बिल्कुल प्रिसाइसली, कॉन्सेप्चुअल प्लस प्रिसिशन, ठीक है। और कम से कम चीज़ों में हम आपको यहाँ पर नोट्स प्रोवाइड कर रहे हैं। यू डोंट गो थ्रू द बुक्स, मैंने आपको पहले भी किया है कि आपको ज़्यादा बुक्स देखने की ज़रूरत नहीं है, प्रिसाइसली पढ़ लीजिए। और जो बुक हम लोग आपको बता रहे हैं केवल उनको आपको देखना है, ठीक है ना। तो 1817 में क्या होता है, 1817 में होता है फॉर्मेशन ऑफ डिबेटिंग क्लब, फॉर्मेशन ऑफ डिबेटिंग क्लब, ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ डिबेटिंग क्लब इन अल्मोड़ा, अब क्या ये इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल। यूके और यूकेपीएससी में बहुत बार ये क्वेश्चन आ चुका है कि डिबेटिंग क्लब कहाँ बना था, डिबेटिंग क्लब कब बना था, और व्हाट इज द बेसिक आइडिया बिहाइंड फॉर क्रिएशन ऑफ डिबेटिंग क्लब। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू नो दैट कि डिबेटिंग क्लब आइडिया, और यू कैन से आइडिया और यू कैन से प्लान was given by बुद्धि वल्लभ पंत, बुद्धि वल्लभ पंत,
ठीक है। और हम कह सकते हैं कि इसके कस्टोडियन गार्जियन कौन थे? इसके कस्टोडियन थे भीम सिंह। भीम सिंह वॉज द कस्टोडियन ऑफ डिबेटिंग क्लब। So basically the idea was from the Buddhi Vallabh Pant and custodian was the Bhim Singh. So basically what is the role of debating club or why debating club is so much important in the case of Uttarakhand? इसलिए है कि debating club known for igniting political and social awareness और कॉन्साइसनेस, ठीक है, कॉन्साइसनेस। तो अगर हम बेसिकली देखेंगे तो ये पॉलिटिकल अवेयरनेस को लेकर था। ये किसको लेकर था? पॉलिटिकल अवेयरनेस को लेकर था। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है हमारे लिए, ठीक है ना। तो पॉलिटिकल कंसाइसनेस कह लीजिए, पॉलिटिकल अवेयरनेस कह लीजिए, या आप इसको सोशल पॉलिटिकल अवेयरनेस कह लीजिए। तो डिबेटिंग क्लब वाज द फर्स्ट इंस्टीट्यूशन इन हिस्ट्री ऑफ उत्तराखंड who was built regarding the idea of political conciseness and social conciseness. So what motto हमें clear हो गया? Who was the person behind the formation of debating club? That was the Buddhi Vallabh Pant and Bhim Singh. Okay, so ये वाला point आप याद कीजिए। अब problem क्या है कि when you have an idea and if you want to explore your idea and if you want to bring idea to someone, some people, or you can say some stage, you need a good platform. You need a printed platform or you can need a multimedia platform. But on that time बुद्धि वल्लभ पंत discovered that कि अगर मुझे अपने चीज़ों को लोगों को बताना है, मुझे बताना है what is the idea behind our political awareness, हमें मुझे बताना है, तो उनको कोई ना कोई एक ऐसा मीडियम चाहिए जिस मीडियम से वो क्या कर सके, अपनी चीज़ों को आगे बता सके. सो दैट इज़ द की स्टोन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ए standard newspaper in India, standard newspaper in Uttarakhand, and that newspaper is known as Almoda Akhbar. ठीक है, that newspaper is known as Almoda Akhbar. So we will go through 1 year back, 1 year after. That is formation of, you can say, establishment of Almoda Akhbar. Almoda Akhbar. Okay, Almoda Akhbar. ओके अब अल्मोड़ा अखबार क्या इतना इंपॉर्टेंट है? अल्मोड़ा अखबार इतना इंपॉर्टेंट है. सी अभी जब हम लोग आगे चल के ये पढ़ेंगे कि कंट्रीब्यूशन ऑफ न्यूज़पेपर इन उत्तराखंड और वो हम पढ़ेंगे तो उसमें हम अल्मोड़ा अखबार को डीपली पढ़ेंगे. बट अल्मोड़ा अखबार जो है बहुत इंपॉर्टेंट है. व्हाई इट इज़ इंपॉर्टेंट? बिकॉज इट सीम्स टू बी नेशनलिस्ट. इट सीम्स टू बी नेशनलिस्ट पेपर. अब आप बोलेंगे सर इट सीम्स टू बी नेशनलिस्ट पेपर का मतलब क्या हुआ? भाई जब आप चीज़ों को देखेंगे सो यू विल रियलाइज दैट एट द टाइम व्हेन देयर वाज ए ब्रिटिश कॉलोनियल पीरियड, तो वहाँ पर क्या था कि अखबारों को अपनी बातों को रखना इतना अलाउड नहीं था. एंड दे कांट से एनीथिंग अगेंस्ट द गवर्नमेंट. वो गवर्नमेंट के अगेंस्ट भी नहीं कह सकते. एंड दोज न्यूज़पेपर हु कमेंट अगेंस्ट द गवर्नमेंट आर रिगार्डेड एज नेशनलिस्ट पेपर. तो उनके ऊपर काफ़ी तरह की पाबंदियाँ लग जाती थी. ठीक है ना. तो अल्मोड़ा अखबार क्या हमें देखने को मिलता है कि नेशनलिस्ट पेपर देखने को मिलता है. अगर हम इसका टेन्योर देखेंगे, अल्मोड़ा अखबार का टेन्योर अगर हम देखेंगे तो अल्मोड़ा अखबार का टेन्योर जो है वो 1871 टू लेकर 1918 है. 1918 है. सो 1918 में क्या हुआ था? 1918 में अल्मोड़ा अखबार वॉज बैंड ड्यू टू दियर नेशनलिस्ट अप्रोच. द मेन पर्सन बिहाइंड द नेशनल अप्रोच ऑफ अल्मोड़ा अखबार वॉज द बद्रीदत्त पांडे who became the editor chief in 1913. तो बद्रीदत्त पांडे वाले की पर्सन, ठीक है ना, वो भी हम डिस्कस करेंगे लेकिन आगे वाले उसमें डिस्कस करेंगे. लेकिन यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो अल्मोड़ा अखबार में फर्स्ट एडिटर इन चीफ हुआ द फर्स्ट एडिटर सेम पर्सन बुद्धि वल्लभ पंत. सो आप सोच सकते हैं कि बुद्धि वल्लभ पंत वॉज द मेन पर्सन बिहाइंड स्टार्टिंग ऑफ पॉलिटिकल अवेयरनेस इन उत्तराखंड. तो बुद्धि वल्लभ पंत जो थे बहुत इंपॉर्टेंट थे. और बुद्धि वल्लभ पंत इसलिए भी इंपॉर्टेंट है कि बुद्धि वल्लभ पंत में आप एक पॉइंट को और नोट कर सकते हैं कि ही वॉज कंसिडर्ड एज अ फादर ऑफ मॉडर्न एजुकेशन इन इंडिया. फादर ऑफ मॉडर्न एजुकेशन इन उत्तराखंड.
ये भी एक इंपॉर्टेंट है, ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है इन यूकेपीएससी यूके ट्रिपल एग्जामिनेशन कि हु वाज द कंसिडर एज अ फादर ऑफ मॉडर्न एजुकेशन इन उत्तराखंड, तो बुद्धि वल्लभ पंत। अब बुद्धि वल्लभ पंत में पॉइंट क्या है कि 1871 ही बिकेम एजुकेशन इंस्पेक्टर ऑफ उत्तराखंड, एजुकेशन इंस्पेक्टर in Kumaon Commissionary. So by far we can think that who was Buddhi Vallabh Pant and why he is so much important for Uttarakhand history. तो बुद्धि वल्लभ पंत एजुकेशन में आपको नजर आ रहा है, पॉलिटिकल कंसाइसनेस जगाने में नजर आ रहा है, ही वॉज द पर्सन बिहाइंड द अल्मोड़ अखबार, ठीक है ना। तो बुद्धि वल्लभ पंत का रोल आपका इतना इंपॉर्टेंट बन जाता है कि बुद्धि वल्लभ पंत जो है आपके एग्जाम में क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट में आ सकता है। तो इसीलिए बुद्धि वल्लभ पंत के बारे में जितनी बातें मैं आपको बता रहा हूं उसको आपको याद रखना है, क्योंकि ये आपके एग्जाम में आने वाला एक बहुत महत्वपूर्ण क्या है, प्रश्न है, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर अल्मोड़ अखबार, यहाँ पर हमारा क्या हो चुका है, यहाँ पर डिबेटिंग क्लब हमारा कंप्लीट हो चुका है, यहाँ पर हमारा क्या हो चुका है, हमारे यहाँ पर जो है अल्मोड़ अखबार हमारा कंप्लीट हो चुका है, यहाँ पर हमारा क्या हो चुका है, द रोल ऑफ बुद्धि वल्लभ पंत यहाँ पर हमारा क्या हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। और यहीं से हमारे एग्जाम में क्या बनने वाले हैं, क्वेश्चंस आने वाले हैं। तो इन क्वेश्चंस को आप क्या करेंगे, फॉलो करेंगे और बहुत ध्यान से देखेंगे, ठीक है। चलिए, अब यहाँ पर एक चीज और जोड़ लेते हैं, और यहाँ पर है रोल ऑफ स्वामी दयानंद सरस्वती, रोल ऑफ स्वामी दयानंद सरस्वती, रोल ऑफ स्वामी दयानंद सरस्वती। ओके, क्या ये रोल भी इंपॉर्टेंट है स्वामी दयानंद सरस्वती का? एज वी ऑल नो दैट ही फाउंडेड अ ग्रेट इंस्टीट्यूशन नोन एज आर्य समाज, बट द फाउंडेशन डेट ऑफ आर्य समाज इज 1875, ठीक है। तो आप जानते हैं कि उत्तराखंड में भी आर्य समाज की बहुत सारी चीज़ें हैं, एजुकेशन सेक्टर्स में आर्य समाज जो है बहुत बड़ा काम कर रहा है। DAV DBS दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल जिसको हम कहते हैं, वो आर्य समाज के द्वारा चलाए जा रहे हैं, कॉलेजेस आर्य समाज के द्वारा चलाए जा रहे हैं, ठीक है ना। तो एक बहुत बड़ा एक रेवोल्यूशन था। सो आर्य समाज का जो रेवोल्यूशन है मोस्ट जो आपके नॉर्थ इंडिया में है, तो उत्तराखंड के संदर्भ में हम लोग आर्य समाज का क्या करें, तो इफ आई पिक्युलरली से दैट देयर इज अ रोल ऑफ आर्य समाज इन द उत्तराखंड, so that is very much unclear, but there was a role of Swami Dayanand Saraswati. Why? It was believed that during 1854 he traveled Badrinath. It was believed that he traveled Badrinath, और ये कैसे पिलग्रिमेज यात्रा, ठीक है ना, उनकी क्या थी, पिलग्रिमेज यात्रा। ओके, सो उन्होंने उत्तराखंड में पहले पिलग्रिमेज यात्रा करी हुई थी, ठीक है ना। लेकिन उनका जो रोल यहाँ पर डिफाइन होता है वो डिफाइन होता है 1867 में। अगेन ही केम टू उत्तराखंड, बट दिस टाइम नॉट फॉर बद्रीनाथ, दिस टाइम फॉर कुंभ मेला। ही पार्टिसिपेटेड इन कुंभ मेला, ही पार्टिसिपेटेड इन कुंभ मेला हरिद्वार। सो व्हाट, ही पार्टिसिपेट, डज इट मीन सेंस? बिल्कुल है। हिप्पोक्रासी रेप्यूटेशन फ्लैग, अब आप बोलेंगे हिप्पोक्रासी रेप्यूटेशन फ्लैग, अब ये क्या चीज होगी भाई, हिप्पोक्रासी रेप्यूटेशन फ्लैग क्या हो गया? ये एक ऐसा झंडा है जो कि इसको हिंदी में बोलूं तो पाखंड खंडनी पताखा है ना ऐसे समझ में आ रहा है, ना ऐसे समझ में आ रहा है। सो बेसिकली अगर हम देखें, so there were some evil practices in Hindu religion, and one of them is that we strongly believed in some kind of adambars or some kind of hypocrisy, that should not be good, that is not good, है ना, that is not a proper way। ये सिर्फ से चीज़ें होती हैं। If I have a faith on God, I don't need any kind of karma kanda, okay, Vedic karma kanda I don't need, that is my point of view। Same point of view is from the Arya Samaja. They strongly believe that the hypocrisy in our religion is so much that we must get rid of the hypocrisy। तो वो hypocrisy को ख़त्म करने के लिए उनका जो, क्योंकि ये hypocrisy reputation flag जो था वो उन्होंने आगरा से स्टार्ट किया था 1863 में,
और 1863 के बाद जब वो 1867 में उत्तराखंड में आते हैं कुंभ मेले में, तो दैट वाज ए ह्यूज यू कैन से गैदरिंग ऑफ द हिंदू पीपल। और वहाँ पर आप जान सकते हैं, इट्स जस्ट अ काइंड ऑफ मार्केटिंग दैट यू आर मार्केटिंग योर आइडियोलॉजी टू कम्युनिटी। तो आप क्या कर रहे हैं, अपनी मार्केटिंग की आइडियोलॉजी को कम्युनिटी को दे रहे हैं। तो जब आप वो चीज़ देते हैं, मार्केटिंग कम्युनिटी को आप वो चीज़ देते हैं, तो वो स्ट्रांगली क्या होती है, फील होती है। बट ये तो था ही था कि उन्होंने यहाँ पर करा था, बट उनकी जो विजिट ऑफ देहरादून है ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। विजिट ऑफ देहरादून, स्वामी दयानंद सरस्वती विजिट ऑफ देहरादून 1867। So why 1867 visit of Dehradun is important for Swami Dayanand Saraswati? Because it was believed that at the time of Swami Dayanand Saraswati in Dehradun, some Muslim scholars, or you can say Muslim religion was enforced to the people. अब यहाँ पर इन्फोर्स का मतलब क्या है, इन्फोर्स मत का मतलब है यहाँ पर आइडियोलॉजी। सो मैनी पीपल अक्रॉस द देहरादून रीजन्स, मैनी पीपल अक्रॉस द देहरादून रीजन केम क्लोज टू मुस्लिम और यू कैन से इस्लाम फिलोसफी, एंड दे वर एक्सेप्टिंग द रिलीजन इस्लाम। व्हेन दीज फैक्ट्स केम अक्रॉस दयानंद सरस्वती, सो ही ट्रैवल्ड फ्रॉम हरिद्वार टू देहरादून। व्हाट ही डिड, व्हाट डू यू थिंक दैट? दयानंद सरस्वती started a movement known as Suddhi movement. अगर आप मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ेंगे तो you will realize that a Suddhi movement was basically for those people who converted to Islam or other religion, and Dyanand Saraswati want to take them back to their religion, means in Hindu religion. So he was strong believer of Suddhi movement. So वो यहाँ पर आए, he visited देहरादून, और उन्होंने यहाँ पर क्या करा कि यहाँ पर एक जस्ट तरीके से कि शुद्धि मूवमेंट के तरीके से लोगों को यहाँ पर समझाया कि यू डोंट हैव टू गो टू अदर रिलीजन और यू हैव टू बिलीव इन योर रिलीजन, वी कैन फाइंड अनदर वे। हम उस पर एक अलग तरीका ढूंढ सकते हैं कि जहाँ पर आपको एक्सेप्टेंस को क्या कर सके, बढ़ावा दिया जा सके। सो बेसिकली अगर हम देखें सो इट्स अ काइंड ऑफ शुद्धि मूवमेंट स्ट्रेटेजी इन देहरादून, काइंड ऑफ शुद्धि मूवमेंट स्ट्रेटेजी were implemented in Dehradun. So the role of Dayanand Saraswati in Dehradun is, है ना, very much, ये हमें देखना पड़ेगा। ठीक है, इतना क्लियर है? ठीक है, तो 1867 तक की हिस्ट्री में क्लियर हो चुकी है। 1867 में द कंट्रीब्यूशन ऑफ दयानंद सरस्वती वाज वेरी मच क्लियर। ठीक है, अब इसके बाद सारी स्टोरी जो है, ठीक है ना, इसके बाद जो सारी स्टोरी है इंडियन मॉडर्न हिस्ट्री की, दैट रिवॉल्व्स अराउंड कांग्रेस। एज वी नो इन 1885 व्हाट वाज हैपन, 1885 कांग्रेस वाज फॉर्म्ड, है ना, कांग्रेस वाज फॉर्म्ड। सो कांग्रेस वाज फॉर्म्ड, ठीक है ना, 1885 में कांग्रेस वाज फॉर्म्ड एंड द फर्स्ट सेशन टुक प्लेस इन मुंबई। द सेकंड सेशन 1886 session was in Calcutta, ठीक है, and that session was presided by Dadabhai Naoroji. Dadabhai Naoroji was the president of that session. तो उत्तराखंड के संदर्भ में क्या है, तो कैसा कहा जाता है कि ज्वाला दत्त जोशी with two other people participated at second session of Congress, है ना। तो भाई उत्तराखंड से अगर कोई इंसान कांग्रेस के सेशन में पार्टिसिपेट कर रहा है तो ज्वाला दत्त जोशी जो है वो हमारे एग्जाम के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्या है, पॉइंट है। सीधा क्वेश्चन पहले भी आ रखा है, यूके SSC में तो पूछ रखा है कि किसने कांग्रेस के अधिवेशन में भाग लिया था, हु पार्टिसिपेट इन द कांग्रेस सेशन, तो सिंपल आंसर क्या है, ज्वाला दत्त जोशी है। ठीक है, इतना क्लियर है। तो अगर हम यहाँ पर चीज़ों को देखें तो पॉइंट टू रिमेंबर हमारे पास क्या होने चाहिए। देखिए पॉइंट टू रिमेंबर, आज की क्लास में पॉइंट टू रिमेंबर हमारे पास क्या है। अगर पॉइंट टू रिमेंबर की बात करें तो पहली चीज़ क्या रिमेंबर होनी चाहिए,
आपको होना चाहिए क्या, डिबेटिंग क्लब। पहली चीज़ डिबेटिंग क्लब के बारे में आपको पता होना चाहिए। दूसरी चीज़ अल्मोड़ा अखबार, अल्मोड़ा अखबार के बारे में आपको पता होना चाहिए, जितनी बातें मैंने आपको बताई है। तीसरी चीज रोल ऑफ बुद्धि वल्लभ पंत, रोल ऑफ बुद्धि वल्लभ पंत, बुद्धि वल्लभ पंत के बारे में आपको क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए। और चौथी चीज जो आपको पता होना चाहिए वो होनी चाहिए रोल ऑफ दयानंद सरस्वती, रोल ऑफ दयानंद सरस्वती, रोल ऑफ दयानंद सरस्वती एंड हिज विजिट, सरस्वती प्लस हिज विजिट। इसकी विजिट, इनकी विजिट कहाँ पर हुई, इनकी विजिट सबसे पहले कहाँ पर हुई, बद्रीनाथ में हुई है। दूसरी विजिट कहाँ पर हुई है इनकी, हरिद्वार में हुई है। तीसरी विजिट कहाँ पर हुई है इनकी, कहाँ पर हुई है, देहरादून में हुई है। ठीक है, ये की आपको पता होना चाहिए। और जो आज की क्लास में लास्ट पॉइंट जो हमारा था वो ये था कि कांग्रेस प्लस रोल ऑफ कांग्रेस प्लस ज्वालादत्त जोशी, ज्वालादत्त जोशी। ठीक है, अब ये हमें हर क्लास के बाद नोट्स पे लिखना बहुत ज़रूरी है। हम जब नोट्स लिखते हैं या हम लोग नोट्स बनाते हैं तो हमें ये पता नहीं होता है कि जो चीज़ें हम लोग पढ़ चुके हैं उसमें से कौन से पॉइंट रिमेंबर करने हैं, क्योंकि देखिए हर चीज़ आप रिमेंबर नहीं कर सकते हैं। यू शुड फोकस ऑन द की पॉइंट्स, ठीक है ना, उन पे ऊपर फोकस करना पड़ेगा जो आपके एग्जाम में सबसे ज़्यादा बार पूछे जाते होंगे। तो हमारा रोल क्या है, ये डेमो क्लासेस हम आपको जो यूट्यूब में दे रहे हैं हम आपको इसलिए दे रहे हैं कि भाई हम इसको पढ़ाएंगे कैसे, आपको लिखाएंगे कैसे। इवन यू आर इफ़ यू आर थिंकिंग दैट वी आर ओनली टीचिंग उत्तराखंड हिस्ट्री, नो, एवरीथिंग, ज्योग्राफी, पॉलिटी, कल्चर, है ना, एजुकेशन, इकोनॉमिक्स, जो भी उत्तराखंड की है और जो भी आपके यूके ट्रिपल एस यूके पीएससी और इवन फॉर योर यूके पीएससी मेंस एग्जामिनेशन जहाँ पर भी आती है, दैट इज द वे दैट वी आर गोइंग टू टीच यू। ओके ना, this is the first time a coaching center is providing such kind of facility, so don't forget that you have to be a part of Providence Coaching and you have a chance from 5th of August because our batch is starting for 5th of August 2024। वहाँ पर आपके पास इंग्लिश मीडियम में हर चीज़ मिलेगी। Even if you are from the Hindi medium side, we have batches for Hindi medium also। And remember one thing, if you need to succeed in your life, you have to adopt some special things, and that special thing for now is today in case of Uttarakhand is Providence Coaching Dehradun। So just if you like this session, please share and subscribe to our channel. Thank you.